प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्न संग्रह के अंतर्गत आज हम आपको शब्द रूपों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, रामाय पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है द्वितीया विभक्ति एक वचन, दूसरा है तृतीया विभक्ति एक वचन, तीसरा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चौथा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने शब्द रूपों का ठीक ढंग से अभ्यास किया हुआ है, उन्हें ठीक ढंग से स्मरण किया हुआ है, तो सरलता से शब्द रूपों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप हल कर सकेंगे। रामाय में चतुर्थी एक वचन है, इसलिए पहले प्रश्न का सही विकल्प है चौथा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आप परीक्षा कक्ष में दिए गए OMR शीट में पहले प्रश्न के आगे चौथे गोले को चिह्नित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, गुरून पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो पहला विकल्प है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, दूसरा है तृतीया विभक्ति बहुवचन, तीसरा है द्वितीया विभक्ति बहुवचन, चौथा है द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरून में द्वितीया विभक्ति बहुवचन है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, रमया पद में विभक्ति एवं वचन होगा? उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है द्वितीया विभक्ति बहुवचन, दूसरा है तृतीया विभक्ति बहुवचन, तीसरा है तृतीया विभक्ति एक वचन, चौथा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो रमया तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा तृतीया विभक्ति एक वचन। चौथा प्रश्न है, मतयः पद में विभक्ति एवं वचन होगा? 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है द्वितीया विभक्ति एक वचन, दूसरा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तीसरा है द्वितीया विभक्ति बहुवचन, चौथा है तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो ये मतयः पद जो है मति शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है, मति मति मतयः, इसलिए सही उत्तर है विकल्प दूसरा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पांचवा प्रश्न है, वाचः पद में विभक्ति एवं वचन होगा? पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा है पंचमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चौथा है तृतीया विभक्ति एक वचन। तो वाचः पद जो है वाक शब्द का वाक वाचः वाचः वाचम वाचौ वाचः इस प्रकार से चलता है। तो प्रथमा एवं द्वितीया बहुवचन में वाचा होता है, किंतु विकल्पों में वह नहीं है। फिर पंचमी और षष्ठी एक वचन में भी वाचः रूप बनता है, इसलिए पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला पंचमी विभक्ति एक वचन। छठवां प्रश्न है, हरे पद का विभक्ति एवं वचन होगा? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है तृतीया विभक्ति बहुवचन, दूसरा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तीसरा है पंचमी विभक्ति बहुवचन, चौथा है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो हरे पद हर शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है हरे, इसलिए छठवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द चुनिए। 7वां प्रश्न है, बालकः प्रतिदिनं संस्कृतं पठेयुः? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बालकेन, दूसरा है बालकाः, तीसरा है बालकात्, चौथा है बालकस्य। तो बालकः प्रतिदिनं संस्कृतं पठेयुः, यहाँ बालकः प्रथम पुरुष एक वचन है
और पठेयुः क्रिया विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए जो रेखांकित पद बालकः है यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन होना चाहिए। बालकः बालकौ बालकाः। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा बालकाः। 8वां प्रश्न है अशोकः वृक्षः अवतरति। इसके 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला वृक्षाः, दूसरा वृक्षस्य, तीसरा वृक्षात्, चौथा वृक्षे। तो अशोकः वृक्षः अवतरति, इसका अनुवाद होगा अशोक वृक्ष से उतरता है, किंतु यहाँ वृक्ष से के लिए वृक्षः लिखा है जो रेखांकित पद है, अशुद्ध है। वृक्ष से के लिए पंचमी विभक्ति एक वचन में वृक्ष का रूप होता है वृक्षात्, इसलिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा वृक्षात्। 9वां प्रश्न है बालिका अध्यापकात् गणितं पठन्ति। इसके उत्तर में जो 4 विकल्प हैं इस प्रकार से हैं। पहला है बालिके, दूसरा है बालिकया, तीसरा है बालिकायाः, चौथा है बालिकाः। तो यहाँ पर बालिका प्रथम पुरुष एक वचन है, जबकि क्रिया पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है। विकल्प चूँकि बालिका शब्द के दिए गए हैं, इसलिए बालिका में ही परिवर्तन करना होगा। यहाँ भी पठन्ति के अनुसार प्रथम पुरुष बहुवचन होना चाहिए, जो कि विकल्प में चौथा दिया गया है बालिका बालिके बालिका, इसलिए 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चौथा बालिका। 10वां प्रश्न है हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। पहला विकल्प है हरे, दूसरा है हरे, तीसरा है हरौ, चौथा है हरिषु। तो हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप हरौ होता है, इसलिए 10वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा हरौ। 11वां प्रश्न है गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। पहला विकल्प है गुरुणा, दूसरा है गुरवे, तीसरा है गुरु, चौथा विकल्प है गुरुभ्यः। तो गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरवे होता है, इसलिए 11वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा गुरवे। 12वां प्रश्न है रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन है। पहला विकल्प है रमाभ्यः, दूसरा है रमाणां, तीसरा है रमास्, चौथा है रमाः। तो रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है रमायाः, रमयोः, रमाणां। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रमाणां रूप होता है, इसलिए 12वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा रमाणां। 13वां प्रश्न है मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। पहला विकल्प है मतिः, दूसरा है मतयः, तीसरा है मतभिः, चौथा है मतिम्। तो मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होता है मतिम्, मति, मतीः, मतीः होता है, इसलिए 13वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला मतीः। 14वां प्रश्न है वाच्य शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। इसके 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है वाचौ, दूसरा है वाक्षु, तीसरा है वाचो, चौथा विकल्प है वाचाम। तो वाच शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन है वाचः, वाचोः। तो 14वें प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा वाचोः। 15वां प्रश्न है राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है रामाय, दूसरा है रामेभ्यः, तीसरा है रामात्, चौथा है रामाणां। तो राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप इस प्रकार से होगा रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तो बहुवचन में रामेभ्यः रूप होगा, इसलिए 15वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा रामेभ्यः। धन्यवाद।